बार बात आजम और अखिलेश के बीच की उस दीवार की करेंगे जो कि ढह चुकी है, यानी कि नाराजगी का जो एपिसोड चुनाव के बाद शुरू हुआ था उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। 1 जून को अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने आजम खान से अस्पताल में मुलाकात की थी और अब आजम की तरफ से भी पहला इशारा हो चुका है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा प्रत्याशी हो सकती हैं। उनके नाम पर नामांकन पत्र खरीदा जा चुका है, यानी अखिलेश ने जो कदम बढ़ाया था वो सफल हो चुका है। हम आपको अपने इस शो में आजम की नाराजगी का पूरा एपिसोड दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आजम खान का पूरा परिवार अखिलेश यादव से नाराज हो गया, कैसे आजम खान अखिलेश के सामने आने से बचने लगे और कैसे आजम के बयान अखिलेश के लिए मुसीबत बढ़ाने लगे। और इसकी शुरुआत हुई थी रामपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर से। तारीख 10 अप्रैल 2022, दिन रविवार, जगह समाजवादी पार्टी कार्यालय रामपुर। हमारे अपनों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय टीवी को हमारे सैनिकों का हमारा नाम भी नहीं बताते हैं। भाई आपने अपने के बारे में बताया, आपने मजदूर के लिए सोचते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब तूने ले लिया है, दलित भी अपनी खाएगा, कोई भी अपनी देगा और जेल में अपनी जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह आजम और अखिलेश के बीच पड़ती दरार का सबसे बड़ा सबूत था। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके थे, नतीजे भी आ चुके थे। समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता से चूक गई थी और कुछ ही दिन बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने जो बातें कही, उसने रामपुर से लखनऊ तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। आजम खान के कुनबे से अखिलेश यादव के खिलाफ पहली आवाज़ रामपुर के इसी दफ्तर से उठी थी। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए जिसने रामपुर से लखनऊ तक बहुत बड़े सियासी बवाल की पटकथा लिख दी। उस वक्त शब्द भले ही फसाहत अली खान के थे, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं आजम खान का ही था। फसाहत अली खान का एक एक शब्द अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाने वाला था। आजम खान भले सीतापुर जेल में थे, लेकिन आजम की नाराजगी अब फसाहत की जुबान के जरिए बाहर आ चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि फसाहत अली की इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपनी ओर से आजम खान का नुमाइंदा होते हुए इस तरह के इल्ज़ाम लगा दें। इल्ज़ाम बहुत गहरे थे और पूरी की पूरी चिट्ठी में आजम खां का दर्द झलक रहा था। आजम का दर्द छलका तो सपा के खेमे में एक बड़े तूफान की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि फसाहत ने जो शब्द कहे थे वो कई दिलों में बहुत दिनों से दफन थे। फसाहत ने सिर्फ उन्हें बाहर लाने का काम किया। उस वक्त अखिलेश यादव सिर्फ चाचा शिवपाल की नाराजगी ही झेल रहे थे, लेकिन उनके दरवाजे पर ये नई दस्तक थी, और दस्तक भी ऐसी जिसने आते ही बवंडर मचा दिया। रामपुर से सिर्फ एक बयान आने भर की देरी थी कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इस पर आजम परिवार की चुप्पी ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया। आजम वर्सेस अखिलेश की ये लड़ाई इतनी गहरा गई कि इस अध्याय पर पूर्ण विराम लगाने में बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। कहने को तो ये आजम की नाराजगी भर थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। फसाहत की बातें सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं थी, वो उस पूरे मुस्लिम समाज को लेकर दावा कर रहे थे
जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। ये मौका था अखिलेश यादव के सतर्क होने का। फसाहत ने जिस तरीके से खुद को यानी मुसलमानों को यानी उनके तात्कालिक प्रतीक आज़म खां को मजलूम, गरीब और कमज़ोर बताया, वो निश्चित रूप से खाली अखिलेश यादव को सतर्क करने के लिए था और आखिरकार वही। चुनाव की हार, चाचा की नाराजगी और उसके बाद सपा के मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े पुरोधा के छिटकने का डर। अखिलेश के सामने ऐसे हालात बनते जा रहे थे जिसके नुकसान का तो आकलन आसानी से हो सकता था, लेकिन इस नुकसान को रोकने की शुरुआत कहां से की जाए, ये सपा के अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए सीधे आपको संत कबीर नगर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और आपको बताएं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ पर कार्यक्रम है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कबीर की मजार पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुनते हैं। वासियों को और इस संत कबीर की परंपरा से जुड़े हुए सभी संतों को भी इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आज प्रसन्नता है इस बात की, आज से 5 साल पहले मगहर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी। इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी, पानी एकदम काला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहाँ के लिए बनाई गई, आज पानी एकदम साफ था। कारण है अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त हुई है। मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बाद जब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है, यहाँ मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था, एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है। पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उसे मुक्त करते थे। उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है, जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आप देखना, कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी, और जल है तो कल है। याद रखना, जल है तो कल है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां क्या स्थिति हो रही होगी। यहाँ पे तो पेड़ पौधे हैं, तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा, राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे। कोई एसी अपने कंधे पे लाद के थोड़े लेके जाएगा। उन स्थितियों के लिए तो हमें पर्यावरण की ही शरण में जाना पड़ेगा, और इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल जी ने, मैंने भी
यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। परंपरागत जो हमारी विरासत है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है, आम होते थे, देसी आम होते थे, बड़े पैमाने पे लोग लगाते थे, पुण्य का कार्य मानते थे। हमने इन सभी जो भी वृक्ष थे, इन सभी के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का कार्य किया था। मौन श्री को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, हमने पीपल को बुद्ध के साथ जोड़ा है, भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ा है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ हर एक वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही होगा। और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध किया। वे मगहर आए इसीलिए, वे तो काशी में जन्म लिया था। अपने अंतिम समय में उनको मगहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक रूढ़िवादिता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगहर में आने पे नरक मिलता है, उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक में कर जाऊंगा। और यहाँ उन्होंने स्वर्ग बना दिया पूरा। मगहर में अगर संत कबीर नहीं आए होते तो यहाँ की क्या स्थिति हुई होती, क्या रहता यहाँ की? ऐसे ही वीरान रहता। लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। ये लगातार चल रहा है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा, और जिम्मेदारी को समझते हुए उसी कर्तव्य के प्रति आगाह किया था संत कबीर दास जी ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी है। जो कार्य करना है उसमें कोई टाल वटोल नहीं हो सकता है। जो कल करना है वो आज ही करो, और जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर दो। आप बहुत सारे लोग होते हैं मुहूर्त देखते, जब कार्य को टालने की उनकी नौबत आती तो फिर उसके बाद मुहूर्त निकालने लगते, साहब अब इस समय में करूंगा, फलाने समय करूंगा। उसके फालतू बैठा है, गप्पे मार रहा है, लेकिन वह उसको टालने की जो आदत है, तो टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कर्म के पथ पर चल करके ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको इसी एक लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए कहा है कि अमृत काल आगामी 25 वर्षों का एक टारगेट हमें तय करना होगा। हमें अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को कहां ले जाना है, हर एक नागरिक इस संकल्प के साथ जब जुड़ेगा तब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं पर्यटन विभाग को, पर्यटन और संस्कृति विभाग को, उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को और भारत सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप संत कबीर दास जी के विचार दर्शन को आने वाली पीढ़ी के सामने और भी जीवंत बनाने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ाया है। आज यह शोध एकेडमी, कबीर एकेडमी और शोध संस्थान के साथ साथ छात्रावास का भी यहाँ निर्माण किया गया है, और भी यहाँ पर तमाम अन्य पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यह जो पूरा क्षेत्र है, यह विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अनेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में से सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के महंत जी को, संत कबीर दास जी की परंपरा में जो हमारे संत जन हैं, इन सबको और संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ पूज्य संत को जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लोगों की चेतना को जागरूक करके उन्हें समाज और व्यावहारिक जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर आप
कबीर के संदेश को देते हुए सीएम को सुन रहे थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि महामहिम भी यहां पर पहुंचे हुए और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है, जल है तो कल है। यहां पर जिक्र किया उन्होंने पर्यावरण को लेकर भी, क्योंकि पर्यावरण दिवस आज है और इससे पहले सुबह में वृक्षारोपण भी किया था सीएम ने। और यहां से भी संत कबीर नगर से भी सीएम ने पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए अपील की है। अभी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है और इसीलिए सभी को जल को लेकर सतर्क रहना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए आप पेड़ लगाएं, देखिए प्रेरित किया यहाँ पर सीएम ने। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीएम पहुंचे हुए थे आनंदीबेन पटेल के साथ और साथ ही साथ महामहिम के साथ। संत कबीर नगर लिए चलते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे। कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। उस समय आप सब लोग जानते हैं, ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत की तंद्रा में निमग्न जनता को झकझोर कर जगाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए उन्होंने समाज को पहले जगाया और फिर चेताया। यहाँ पर बैठे सभी कबीर प्रेमियों, ऐसी मान्यता है कि संतों के आगमन से धरती पवित्र होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मगहर की ये भूमि भी है। संत कबीर यहाँ पर लगभग 3 वर्ष तक रहे। उस समय ऊसर, बंजर तथा अभिशप्त शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मानी जाने वाली ये भूमि उनके आगमन से खिल उठी। यहाँ के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ जल का अभाव। कहा जाता है कि कबीर साहब के आमंत्रण पर नाथपीठ के एक सिद्ध महापुरुष भी यहाँ पधारे और उनके प्रभाव से यहाँ का तालाब जल से भर गया। गोरख तलैया से आमी नदी की धारा भी प्रवहमान हो गई। अकाल से त्रस्त इस क्षेत्र के लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मानो संत कबीर मगहर आए थे। वे सच्चे पीर थे। वे लोगों की पीड़ा समझते थे और इस पीड़ा को दूर करने का उपाय भी करते थे। उनका कहना भी था कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात दूसरों की जो पीड़ा को समझता है वही सच मायने में पीर कहलाता है। देवी और सज्जनों, कबीर एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत, कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कटाई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। देवी और सज्जनों, कबीर साहब ने सदैव इस बात पर बल दिया कि समाज से कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखे बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। असहाय लोगों की सहायता किए बिना समाज में समरसता नहीं आ सकती। मनुष्य मात्र से प्रेम ही सच्चा मानव धर्म होता है। और वो कहते भी थे कि जे घट प्रेम न संचरे
सो घट जान मसान। उनका पूरा जीवन मानव धर्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है। उनके जीवन में भी सांप्रदायिक एकता का संदेश छिपा था। आज एक ही परिसर में कबीर की समाधि और मजार बनी हुई है। सांप्रदायिक एकता की ऐसी मिसाल दुर्लभ है। भारत का यह सौभाग्य रहा है कि समाज में समय समय पर उत्पन्न हो जाने वाली कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए ऋषि मुनि, आचार्य, सद्गुरु, समाज सुधारक और संत प्रकट होते रहे। इसी परंपरा में संत कबीर ने अपने युग में प्रचलित अनेकानेक विचारधाराओं को समन्वित करके उन्हें सहज लोकवाणी में प्रस्तुत किया। हमारे समाज ने उनकी वाणी और शिक्षा को दिल से स्वीकार किया कि यह देश हमेशा ही अपने में सुधार के लिए तत्पर रहा है। इसी कारण जब दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नामो निशान मिट गया, तब हमारा भारतवर्ष हजारों वर्ष की अटूट विरासत को लेकर आज भी अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा है। देवी और सज्जनों, कबीर के समय में ऐसी मान्यता थी जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया कि काशी में शरीर छोड़ने वाले लोग स्वर्ग में जाते थे और मगहर में मरने वाले लोग नरक में जाते। इस अंधविश्वास को झूठा साबित करने के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतिम दिनों में मगहर चले आए। वो एक महान संत थे, सहज संत थे। सहज होना वास्तव में बहुत कठिन होता है। आसक्ति आसानी से नहीं छूटती। कबीर साहब कहते थे कि सहज सहज सब ही कहें, सहज न चीन्हे कोय, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोच। सही माने में जो उन्होंने संदेश दिया था वाराणसी से मगहर आकर के, वो संदेश एक यही था कि किसी स्थान पर रहने, निवास करने और वहाँ पर उसको कर्म भूमि बनाने मात्र से न तो आप स्वर्ग जा सकते हैं न नरक जा सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत आचरण पर। आपका आचरण अच्छा होगा तो आप किसी भी स्थान पर चले जाएंगे, वो स्थान भी स्वर्ग बन जाएगा। संत कबीर ये मानते थे कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। उसे बाहर क्यों ढूंढा जाए, वह तो हमारे अंदर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कस्तूरी का वास हिरण की नाभि में होता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन मान, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखत नाय। कबीर ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कुरीतियों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया और गृहस्थ जीवन को भी संतों की तरह जिया। निकट अतीत में वैसा ही जीवन संत रविदास और गुरु नानक ने भी व्यतीत किया। संत कबीर की पवित्र वाणी ने सुदूर पूर्व में श्रीमंत शंकर देव से लेकर पश्चिम में संत तुकाराम और उत्तर में गुरु नानक से लेकर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तक को प्रभावित किया। देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश को श्रीमती आनंदीबेन पटेल का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वे संत कबीर की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सजग प्रयास करती रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक और अंधविश्वास एवं गैर बराबरी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और दूसरी ओर जन कल्याण के कामों में भी दिन रात जुटे रहते हैं। संयोग से आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उन्हें उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य विकास और समरसता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।